नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। सर्दी बहुत है, पर इस सर्दी में चिराग पासवान के बयानों ने गर्मी का एहसास कराया है। उनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे चिराग को मालूम है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट मोड़ लेने वाली है। तो क्या चिराग पासवान को पता है कि 22 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है? क्या चिराग पासवान को यह पता है कि नीतीश कुमार इंडिया से पाला बदलकर एनडीए के तरफ आने वाले हैं? और यदि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ आते हैं तो फिर चिराग का क्या होगा? क्या मोदी के हनुमान वो सम्मान पाएंगे जो राम के हनुमान पाते थे? क्या होगा? चिराग के मन में भी यह ऊहापोह चल रहा होगा और इसीलिए उनकी तैयारी भी चल रही है। तो चलिए इसी बात की चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में अहमियत क्या है। चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उस रामविलास पासवान के पुत्र हैं जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। उस रामविलास पासवान के पुत्र हैं जो हाजीपुर से जब भी जीते रिकॉर्ड मतों से जीते। जब रामविलास पासवान हाजीपुर में आए थे तो रेलवे का एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। जब राजनीति से विदा लिए तो हाजीपुर में जोनल ऑफिस है रेलवे का। उस राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जमे हुए हैं। चिराग पासवान उस रामविलास पासवान के पुत्र हैं जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और अब यही सपना चिराग पासवान ने अपने दिल में सजाया है। तो वही चिराग पासवान अब जब राजनीति में कुछ इशारा दे रहे हैं तो उसे क्या सच माना जाए? क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू यादव कभी मौसम वैज्ञानिक कहते थे और रामविलास पासवान राजनीति के हर मौसम को समझते थे और मौसम बदलते ही वे पाला बदल लेते थे। चिराग पासवान भी उन्हीं के छत्र छाया में रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान को बिहार की राजनीति का मौसम पता चल गया है और चिराग पासवान इसीलिए बिहार में आकर अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने में और तेजी ला दी है? चिराग पासवान कई सभाएं कर रहे हैं। हाजीपुर वो जगह जहां रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत है, उस जगह पर एक अपार जनसभा को संबोधित किया और भीड़ भी ऐसी जुटी कि चिराग पासवान के हौसले बुलंद हो गए। तो चिराग पासवान जिस राजनीतिक मिट्टी से बने हुए हैं, उस मिट्टी में आकर क्या वे इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में आ जाते हैं तो उनका राजनीतिक वजूद कैसे बचा रहेगा? राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का मुकाबला अब पलटू चाचा कहे जाने वाले नीतीश कुमार से है। रामविलास पासवान भी पलट जाते थे, लेकिन उन्हें पलटू चाचा नहीं कह के मौसम वैज्ञानिक कहा गया। इसके पीछे भी एक राज है। रामविलास पासवान कभी भी पलटे तो वो जनमत के साथ लेकर, कभी भी वो जिस पार्टी से उनको जनमत मिला बीच में कभी उसे छोड़कर नहीं गए। जब भी उन्हें पार्टी पलटना होता था तो नए जनमत के साथ उसी पार्टी में रहते थे जिस पार्टी से वो जीत कर आते थे। नीतीश कुमार ठीक इसके उल्टा है। वो जिस पार्टी के साथ जीतते हैं उस पार्टी के साथ वो रह नहीं पाते, ठीक उसके उल्टा पार्टी में चले जाते हैं और इसीलिए उन्हें पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने ही उनको ये उपमा दी थी। तो अब दोनों साथ में हैं।
दोनों साथ में राजनीति कर भी रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जो बयान दिया है और चिराग पासवान की जो गतिविधियां हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ जरूर होने वाला है, क्योंकि इसका भनक चिराग पासवान को लग चुका है और इसलिए वे हाथ पांव मार भी रहे हैं। आपने देखा होगा चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ एक मीटिंग भी किया है। तो ये मीटिंग क्या इशारा देता है? ये मीटिंग इशारा देता है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ आते हैं तो एनडीए के जो वर्तमान घटक दल है उनकी रणनीति क्या होगी, कैसे वे अपने आप को उस गठबंधन में रख पाएंगे। चर्चा तो शायद इसी बात की हो रही होगी। वैसे खबर है कि चिराग पासवान तो मौसम वैज्ञानिक हैं राजनीति के, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि 14 में जब रामविलास पासवान यूपीए के साथ गठबंधन करने जा रहे थे, उस समय चिराग ही थे जो हवा का रुख देखकर अपने पिता को नरेंद्र मोदी के गठबंधन में ले गए और तब से वे वहीं जमे हुए हैं। यहां तक कि 20 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो चिराग पासवान को एनडीए में रहना मुश्किल हो गया। फिर भी वे पाला नहीं बदले, वे अलग लड़े लेकिन मोदी के हनुमान की तरह, और इसलिए वे उन्हें माना जाता है कि वे जानते थे कि अभी जो मौसम है वो किसके तरफ है। तो चिराग जो राजनीति के इतने बड़े मौसम को परखते हैं, वो अभी के बिहार की राजनीतिक मौसम को क्या परख चुके हैं, और ये सब परखने के बाद ही वो गतिविधियां चल रहा है। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा 22 तारीख तक, क्योंकि 22 तारीख तक राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को। तो जो सियासी उठा पटक होना है उसके बाद ही होगा, उसके पहले होने का कोई सवाल नहीं है। वैसे दोनों खेमों के तरफ से ये दावेदारी है, इंडिया गठबंधन कहती है कि हम एकजुट हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक है। उधर एनडीए भी कहता है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये अटकलों का बाजार बीच बीच में गर्म हो जाता है। तो यही तो बिहार की राजनीति की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती को देखते रहिए, समझते रहिए, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नए मुद्दे पर, तब आपसे बातें होंगी और हम और आप मिलकर कोई और राजनीति की चर्चा करेंगे। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए। नमस्कार।